क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जो बिना वजह आपका विरोध करता है, आपके काम बिगाड़ने की कोशिश करता है और आपको मानसिक रूप से परेशान करता है? अगर आप सोचते हैं कि दुश्मन को हराने के लिए लड़ाई जरूरी है तो रुक जाइए, क्योंकि आज आमोन गुरु जी आपको बताएंगे ऐसे अद्भुत तरीके जिनसे बिना झगड़ा किए, बिना नुकसान पहुंचाए, केवल मानसिक शक्ति और ज्योतिषीय संतुलन के जरिए दुश्मन स्वयं शांत हो जाएगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपकी शांति लौटेगी और विरोध करने वाले लोग अपने आप पीछे हटने लगेंगे। यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यही ज्ञान आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान बन जाए। आमोन गुरु जी आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। मनुष्य का जीवन तभी सुखी और शांत हो सकता है जब उसका मन शांत हो, क्योंकि मन की अशांति ही सभी संघर्षों की जड़ होती है। जब मन असंतुलित होता है तब छोटी छोटी बातें भी बड़े विवाद और दुश्मनी का रूप ले लेती हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बिना किसी ठोस कारण के कुछ लोग हमारे विरोधी बन जाते हैं, कभी कार्यस्थल पर, कभी परिवार में, कभी पड़ोस में और कभी अपने ही रिश्तों के बीच। ऐसे समय में मन में भय, क्रोध, तनाव, चिंता और असुरक्षा घर करने लगती है और व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता। आज के इस ज्ञान में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि दुश्मन वास्तव में होता कौन है। क्या सच में बाहर का व्यक्ति ही हमारा दुश्मन होता है, या फिर हमारे मन के भीतर छिपा हुआ भय, अहंकार और नकारात्मक सोच ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाती है? जब यह सत्य हमें समझ में आ जाता है तब दुश्मन को शांत करने के अद्भुत तरीके अपने आप हमारे जीवन में प्रकट होने लगते हैं। सबसे पहले यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मानसिक स्तर के अनुसार ही व्यवहार करता है। जो व्यक्ति स्वयं दुखी होता है वही दूसरों को दुख पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता है। मनोविज्ञान और ज्योतिष दोनों ही यह मानते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का संतुलन बिगड़ता है तब उसके विचार नकारात्मक हो जाते हैं और उसके भीतर ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष और शत्रु भाव बढ़ने लगता है। ऐसे में वह व्यक्ति बिना सोचे समझे दूसरों का विरोध करने लगता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपका विरोध कर रहा है तो यह आवश्यक नहीं कि वह आपसे व्यक्तिगत रूप से घृणा करता हो, बल्कि यह भी संभव है कि वह अपने ही जीवन की समस्याओं से परेशान होकर अपनी कुंठा आप पर निकाल रहा हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कुंडली में मंगल, शनि या राहु की स्थिति अशांत होती है तब व्यक्ति का स्वभाव आक्रामक हो जाता है और वह दूसरों को अपना शत्रु समझने लगता है। वहीं चंद्रमा की कमजोरी व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्थिर बना देती है, जिससे वह छोटी बातों पर भी भड़क उठता है। ऐसे व्यक्ति से सीधे टकराव में जाना समस्या को और बढ़ा सकता है। इसलिए पहला और सबसे प्रभावशाली उपाय यह है कि आप स्वयं को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं, क्योंकि जब आपका मन स्थिर होगा तब सामने वाले की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही कमजोर पड़ने लगेगी। मानसिक शक्ति का अर्थ केवल क्रोध को दबाना नहीं होता, बल्कि परिस्थितियों को समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेना ही सच्ची मानसिक शक्ति कहलाती है। जब कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है या आपके विरुद्ध षड्यंत्र करता है तब तुरंत प्रतिक्रिया देना आसान होता है, लेकिन उस समय मौन धारण करना और स्थिति का विश्लेषण करना कठिन होता है। यही कठिन कार्य मानसिक शक्ति का परिचय देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मौन सबसे बड़ा अस्त्र है, क्योंकि मौन व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है और शत्रु की ऊर्जा को निष्क्रिय कर देता है। अब बात करते हैं उस आध्यात्मिक दृष्टिकोण की जिसके माध्यम से दुश्मन को बिना किसी नुकसान के शांत किया जा सकता है। सबसे पहला उपाय है अपने विचारों की शुद्धि। जब आप अपने मन में किसी के प्रति द्वेष पालते हैं तब वही द्वेष ऊर्जा के रूप में आपके चारों ओर फैलने लगता है और सामने वाला व्यक्ति और अधिक आक्रामक हो जाता है। इसलिए मन में यह भाव रखें कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगता है और आपको केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है। जब यह भाव स्थिर हो जाता है तब शत्रु स्वयं ही शांत होने लगता है। प्राचीन
ज्योतिष में यह भी बताया गया है कि सूर्योदय के समय यदि व्यक्ति शांत मन से सूर्य को जल अर्पित करता है और अपने भीतर सकारात्मक संकल्प दोहराता है तो उसकी आभा मजबूत होती है। मजबूत आभा वाला व्यक्ति किसी भी नकारात्मक शक्ति से प्रभावित नहीं होता और जो व्यक्ति आपकी आभा से प्रभावित नहीं हो पाता वह आपका अहित भी नहीं कर सकता। यह कोई जादू नहीं बल्कि ऊर्जा का नियम है। जैसे तेज प्रकाश के सामने अंधकार टिक नहीं पाता, वैसे ही मजबूत सकारात्मक ऊर्जा के सामने नकारात्मकता स्वतः ही हार मान लेती है। दुश्मन को हराने का अर्थ उसे नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि उसके भीतर की नकारात्मकता को निष्क्रिय करना है। जब आप स्वयं संतुलित और शांत होते हैं तब सामने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयास कर ले वह आपको मानसिक रूप से विचलित नहीं कर पाता और यही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। हम जानेंगे कि कौन से ऐसे ज्योतिषीय और मानसिक उपाय हैं जिनसे दुश्मन का मन स्वतः ही बदलने लगता है और वह व्यक्ति आपका विरोध करना छोड़ देता है। दुश्मन को शांत करने का पहला और सबसे आवश्यक आधार हमारा स्वयं का मानसिक संतुलन होता है। अब इस दूसरे भाग में हम और गहराई से जानेंगे कि ज्योतिष शास्त्र और मानसिक विज्ञान के अनुसार किन कारणों से कोई व्यक्ति हमारा विरोधी बनता है और किन शांत व सकारात्मक उपायों से उसके मन में चल रही नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि हर शत्रु स्थायी नहीं होता। कई बार परिस्थितियां, ग्रहों की चाल और गलतफहमियां मिलकर व्यक्ति को हमारे विरुद्ध खड़ा कर देती हैं। ज्योतिष के अनुसार मनुष्य के जीवन में शत्रु भाव मुख्य रूप से छठे भाव से देखा जाता है। जब कुंडली का छठा भाव अशांत होता है तब व्यक्ति को अनावश्यक विरोध, विवाद और शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि ऐसे व्यक्ति का जीवन सदा संघर्षों से भरा रहेगा। ज्योतिष का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं बल्कि समाधान दिखाना है। जब व्यक्ति सही समय पर सही उपाय कर लेता है तो वही शत्रु बाद में सहायक भी बन सकता है। मानसिक विज्ञान यह बताता है कि अधिकांश दुश्मनी अहंकार से जन्म लेती है। जब दो लोगों का अहंकार टकराता है तब विवाद शुरू होता है। यदि आप सामने वाले की बात को सुने बिना केवल स्वयं को सही साबित करने में लगे रहते हैं तो संघर्ष बढ़ता जाता है। इसलिए दुश्मन को शांत करने का दूसरा सबसे प्रभावशाली तरीका है सुनना। जब आप शांत होकर सामने वाले की बात सुनते हैं तो उसका क्रोध आधा उसी समय समाप्त हो जाता है, क्योंकि अधिकतर लोग सिर्फ सुने जाना चाहते हैं। अब बात करते हैं एक अत्यंत सरल लेकिन शक्तिशाली मानसिक उपाय की जिसे आप कभी भी अपना सकते हैं। जब भी आपको यह लगे कि कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध मन में द्वेष रखता है तो मन ही मन उसके लिए शुभकामनाएं भेजें। यह सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन ऊर्जा का नियम यही कहता है कि जैसा आप भेजते हैं वैसा ही लौट कर आता है। जब आप शांति भेजते हैं तो सामने वाले के मन की अशांति कमजोर पड़ने लगती है। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगता है और उसे स्वयं भी समझ नहीं आता कि उसका क्रोध कहाँ चला गया। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। जब चंद्रमा शांत होता है तब मन भी शांत रहता है। इसलिए सोमवार के दिन स्वच्छ मन से शिव जी का ध्यान करना और मन में केवल शांति का संकल्प लेना बहुत लाभकारी माना गया है। यह कोई कर्मकांड नहीं बल्कि मन को स्थिर करने की प्रक्रिया है। जब आपका मन स्थिर होगा तब आपके प्रति द्वेष रखने वाले व्यक्ति का मन भी धीरे धीरे संतुलन में आने लगेगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं वह यह है कि हर समय मौन रहना भी समाधान नहीं होता। कभी कभी सही समय पर सही शब्द बोलना आवश्यक होता है, लेकिन वे शब्द क्रोध से नहीं बल्कि विवेक से निकले होने चाहिए। जब आप शांति से अपनी बात रखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी आपको हल्के में नहीं ले पाता और उसका आक्रामक स्वभाव स्वतः ही नियंत्रित होने लगता है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मबल और आत्मसम्मान का प्रतीक माना गया है। यदि व्यक्ति का सूर्य मजबूत होता है तो कोई भी उसे मानसिक रूप से दबा नहीं सकता। इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल स्वयं को सकारात्मक शब्दों में संबोधित करना, जैसे मैं शांत हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। यह अभ्यास आपके आत्मबल को बढ़ाता है
और दुश्मन की नकारात्मक दृष्टि को निष्फल कर देता है। यह भी समझना जरूरी है कि हर लड़ाई लड़ने योग्य नहीं होती, कई बार पीछे हटना हार नहीं बल्कि बुद्धिमानी होती है। जब आप अनावश्यक विवाद से स्वयं को दूर रखते हैं तो शत्रु को लड़ने का अवसर ही नहीं मिलता और बिना संघर्ष के ही वह शांत हो जाता है। यही जीवन की सच्ची रणनीति है। दुश्मन को शांत करने के लिए बाहरी उपायों से अधिक आवश्यक आंतरिक संतुलन है। जब आपका मन स्थिर होगा, आपकी वाणी संयमित होगी और आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा, तब बड़े से बड़ा विरोध भी टिक नहीं पाएगा। हम जानेंगे कुछ ऐसे विशेष आध्यात्मिक और ज्योतिषीय उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन से शत्रु भय को पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। यह कोई कर्मकांड नहीं बल्कि मन को स्थिर करने की प्रक्रिया है। जब आपका मन स्थिर होगा, तब आपके प्रति द्वेष रखने वाले व्यक्ति का मन भी धीरे धीरे संतुलन में आने लगेगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं वह यह है कि हर समय मौन रहना भी समाधान नहीं होता। कभी कभी सही समय पर सही शब्द बोलना आवश्यक होता है, लेकिन वे शब्द क्रोध से नहीं बल्कि विवेक से निकले होने चाहिए। जब आप शांति से अपनी बात रखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी आपको हल्के में नहीं ले पाता और उसका आक्रामक स्वभाव स्वतः ही नियंत्रित होने लगता है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मबल और आत्मसम्मान का प्रतीक माना गया है। यदि व्यक्ति का सूर्य मजबूत होता है तो कोई भी उसे मानसिक रूप से दबा नहीं सकता। इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल स्वयं को सकारात्मक शब्दों में संबोधित करना, जैसे मैं शांत हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। यह अभ्यास आपके आत्मबल को बढ़ाता है और दुश्मन की नकारात्मक दृष्टि को निष्फल कर देता है। यह भी समझना जरूरी है कि हर लड़ाई लड़ने योग्य नहीं होती, कई बार पीछे हटना हार नहीं बल्कि बुद्धिमानी होती है। जब आप अनावश्यक विवाद से स्वयं को दूर रखते हैं तो शत्रु को लड़ने का अवसर ही नहीं मिलता और बिना संघर्ष के ही वह शांत हो जाता है। यही जीवन की सच्ची रणनीति है। दुश्मन को शांत करने के लिए बाहरी उपायों से अधिक आवश्यक आंतरिक संतुलन है। जब आपका मन स्थिर होगा, आपकी वाणी संयमित होगी और आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा, तब बड़े से बड़ा विरोध भी टिक नहीं पाएगा। हम जानेंगे कुछ ऐसे विशेष आध्यात्मिक और ज्योतिषीय उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन से शत्रु भय को पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। अब तक हमने यह समझ लिया है कि दुश्मन को शांत करने की प्रक्रिया बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होती है। इस तीसरे भाग में हम उन गहरे आध्यात्मिक और व्यावहारिक सिद्धांतों पर बात करेंगे जिनके माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने शत्रुओं के प्रभाव से मुक्त होता है बल्कि अपने जीवन में स्थायी शांति और आत्मविश्वास भी प्राप्त करता है। बहुत बार लोग यह सोचते हैं कि कोई विशेष तंत्र मंत्र या क्रिया ही दुश्मन को शांत कर सकती है, जबकि सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा उपाय हमारे व्यवहार और दृष्टिकोण में छिपा होता है। जीवन में जब कोई व्यक्ति लगातार हमारा विरोध करता है, तब हमारे भीतर भी प्रतिक्रिया स्वरूप नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगते हैं। यही वह क्षण होता है जहां व्यक्ति स्वयं को पहचान सकता है। यदि आप उस नकारात्मकता को स्वीकार कर आगे बढ़ा देते हैं तो वही नकारात्मकता आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। लेकिन यदि आप उस क्षण स्वयं को रोक लेते हैं और शांत रहने का निर्णय करते हैं तो आप शत्रु पर नहीं बल्कि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। ज्योतिष और आध्यात्म दोनों यह मानते हैं कि व्यक्ति का आचरण ही उसकी सबसे बड़ी रक्षा कवच होता है। जब आपका आचरण शुद्ध होता है तब आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बन जाता है जिसे नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति भेद नहीं पाता। इसलिए अपने आचरण में सच्चाई, संयम और करुणा को स्थान देना अत्यंत आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप कमजोर बन जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप भीतर से इतने मजबूत हो जाएं कि किसी के शब्द या षड्यंत्र आपको विचलित न कर सकें। अब बात करते हैं उस मानसिक अभ्यास की जो दुश्मन को शांत करने में अत्यंत प्रभावी माना गया है। वह है क्षमा। क्षमा का अर्थ यह नहीं होता कि आपने सामने वाले के व्यवहार को सही मान लिया, बल्कि क्षमा का अर्थ यह है
कि आप उसके कारण अपने मन को बोझिल नहीं बनाएंगे। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तब वास्तव में आप स्वयं को मुक्त करते हैं। जैसे ही मन का बोझ हल्का होता है वैसे ही शत्रु का प्रभाव स्वतः ही कम होने लगता है। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को ज्ञान और सद्बुद्धि का कारक माना गया है। जब व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है तब वह छोटी बातों को महत्व देना बंद कर देता है। इसलिए नियमित रूप से अच्छे विचारों का अध्ययन करना, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना और स्वयं को सीखने की प्रक्रिया में लगाए रखना दुश्मन को शांत करने का एक अप्रत्यक्ष लेकिन शक्तिशाली उपाय है। क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं तो पीछे खड़े लोग स्वयं ही छोटे पड़ जाते हैं। मानसिक शक्ति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मसंयम। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर आपको उकसाने का प्रयास करता है तब उसका उद्देश्य आपकी प्रतिक्रिया को देखना होता है। यदि आप प्रतिक्रिया नहीं देते तो उसकी योजना विफल हो जाती है। यही कारण है कि मौन को सबसे बड़ा उत्तर कहा गया है। मौन व्यक्ति को कमजोर नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से मजबूत बनाता है, क्योंकि मौन में ही मन की शक्ति संचित होती है। यह भी समझना आवश्यक है कि हर व्यक्ति हमारे जीवन में किसी न किसी उद्देश्य से आता है। कुछ हमें प्रेम सिखाते हैं और कुछ हमें धैर्य। जब आप इस दृष्टिकोण से अपने दुश्मन को देखते हैं तो उसके प्रति आपके मन में क्रोध के स्थान पर समझ उत्पन्न होने लगती है और यही समझ उसे शांत करने की पहली सीढ़ी बन जाती है। अब एक अत्यंत सरल लेकिन गहरा अभ्यास जानिए। जब भी आपको लगे कि कोई व्यक्ति आपके लिए नकारात्मक सोच रखता है तो प्रतिदिन कुछ क्षण आंखें बंद कर यह कल्पना करें कि आपके और उसके बीच की सभी कड़वी भावनाएं धीरे धीरे घुलकर समाप्त हो रही हैं और वहां केवल शांति का प्रकाश बचा है। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालता है और ऊर्जा के स्तर पर संबंधों को संतुलित करता है। दुश्मन को शांत करने का वास्तविक मार्ग भीतर से होकर गुजरता है। इस चौथे भाग में हम उन दैनिक जीवन से जुड़े सरल लेकिन प्रभावशाली तरीकों पर चर्चा करेंगे जिन्हें अपनाकर व्यक्ति न केवल अपने विरोधियों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है बल्कि अपने व्यक्तित्व में ऐसी स्थिरता ला सकता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे प्रभावित न कर सके। यह भाग विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि बिना किसी टकराव के उनका जीवन शांत और सुरक्षित बना रहे। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि हमारा दैनिक व्यवहार ही हमारी ऊर्जा को निर्धारित करता है। जब हम सुबह उठते ही शिकायत, चिंता या भय से भरे विचारों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो वही ऊर्जा पूरे दिन हमारे साथ बनी रहती है और ऐसे में नकारात्मक लोग हमें आसानी से प्रभावित कर लेते हैं। इसके विपरीत यदि दिन की शुरुआत शांत मन और सकारात्मक संकल्प के साथ की जाए तो पूरे दिन हमारी मानसिक ढाल मजबूत बनी रहती है और दुश्मन की नकारात्मक सोच हमारे पास आकर भी असर नहीं कर पाती। दैनिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए अपनी वाणी पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। कई बार हम अनजाने में ऐसे शब्द बोल देते हैं जो सामने वाले के मन में कटुता पैदा कर देते हैं और वहीं से दुश्मनी की शुरुआत होती है। यदि आप बोलने से पहले यह सोच लें कि आपके शब्द सामने वाले को क्या अनुभव कराएंगे तो बहुत से विवाद अपने आप समाप्त हो सकते हैं। संयमित वाणी न केवल दूसरों को शांत करती है बल्कि आपके भीतर भी संतुलन बनाए रखती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब व्यक्ति अपने कर्मों में शुद्धता लाता है तो उसके जीवन में शत्रु बाधा स्वतः ही कम होने लगती है। कर्मों की शुद्धता का अर्थ है ईमानदारी से अपना कार्य करना, बिना किसी को हानि पहुंचाए आगे बढ़ना और अपने लाभ के लिए किसी को नुकसान न पहुंचाना। जब आपका कर्म मार्ग सही होता है तब कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक आपका विरोध नहीं कर पाता, क्योंकि सत्य की शक्ति अंततः विजयी होती है। मानसिक विज्ञान यह भी बताता है कि जो व्यक्ति स्वयं को व्यस्त रखता है वह दूसरों की नकारात्मकता से कम प्रभावित होता है। इसलिए अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना और उस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना दुश्मन को शांत करने का एक अप्रत्यक्ष लेकिन प्रभावी उपाय है। जब आप अपने विकास में लगे रहते हैं तब विरोध करने वालों के पास भी आप अपने भीतर स्थिरता और मानसिक शक्ति को लगातार मजबूत करते हैं।
तो जीवन में आने वाली हर चुनौती आपके लिए अवसर बन जाती है। नकारात्मक व्यक्ति चाहे कितनी भी कोशिश करे, आपकी स्थिरता, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन को प्रभावित नहीं कर सकते। वास्तविक शक्ति केवल बाहरी संघर्ष में नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता, आत्मविश्वास और स्थिरता में होती है। मन की शांति बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। प्रतिदिन 15-20 मिनट का ध्यान आपके मन को साफ करता है और नकारात्मक विचारों को कम करता है। ध्यान के दौरान आप अपने भीतर यह संदेश दें कि मैं शांत हूँ, मेरी ऊर्जा स्थिर है, किसी की नकारात्मकता मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। नकारात्मक व्यक्ति अक्सर छोटी छोटी घटनाओं को बड़ा करके आपकी ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। जब आप प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी ऊर्जा को विकास, सफलता और सीखने में लगाते हैं, तो उसका प्रभाव स्वतः कम हो जाता है। समय का सही उपयोग मानसिक शक्ति का आधार है। सीमाएं तय करना और उनका पालन करना मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा को मजबूत करता है। यह न केवल आपको सुरक्षित रखता है, बल्कि नकारात्मक व्यक्ति को भी निष्क्रिय कर देता है। यह एक प्रकार की ऊर्जा की रक्षा है। एस्ट्रोलॉजी उपाय: 1. सोमवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल फूल हनुमान जी को चढ़ाएं। यह नकारात्मक लोगों के प्रभाव को कम करता है। 2. बुध और शनिदेव के दोष को कम करने के लिए हरे और काले वस्त्र पहनें और गाय को हरी सब्जी दें। 3. चंद्रमा की शांति के लिए रोज चांदी के बर्तन में जल रखें। मानसिक शांति और स्थिरता बढ़ती है। 4. रत्नों का उपयोग करें। गहरा नीला नीलम, शनि दोष या मोती, चंद्र दोष पहनने से नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। 5. घर में सिंदूर, धूप और कपूर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का विकास नकारात्मक व्यक्ति को सबसे अधिक प्रभावित करता है। जब आप अपनी काबिलियत, मूल्य और शक्ति को पहचानते हैं, तो किसी की आलोचना या ताने आपके मन को प्रभावित नहीं कर सकते। डर और चिंता को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। डर ही सबसे बड़ी बाधा है जो मानसिक शक्ति को कमजोर करती है। जब आप डर को पहचानते हैं और उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, तब आपके भीतर अद्वितीय शक्ति उत्पन्न होती है। क्षमा और स्वीकार की भावना विकसित करना भी नकारात्मक व्यक्ति की शक्ति को कम करता है। जब आप किसी के प्रति द्वेष और नफरत रखते हैं, तो सबसे अधिक नुकसान आपका ही होता है। मन को हल्का रखते हुए क्षमा करना और केवल अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करना नकारात्मक व्यक्ति की कोशिशों को अप्रभावी बना देता है। हर सुबह सूर्य नमस्कार करें। यह न केवल शरीर को सक्रिय करता है, बल्कि मानसिक शक्ति को भी बढ़ाता है। सूर्य की ऊर्जा आपकी सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत करती है और नकारात्मक प्रभावों को कम करती है। जितना अधिक आप अपने जीवन में नियम, समय प्रबंधन और ध्यान का अभ्यास करेंगे, उतना ही नकारात्मक व्यक्ति स्वतः अप्रभावी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका एक क्लिक किसी और की जिंदगी बदल सकता है। अमोन गुरु जी आध्यात्मिक ज्ञान, मंत्र, साधना और जीवन परिवर्तन का आपका अपना परिवार।